नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से लालू प्रसाद के परिवारवाद पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद को सिर्फ अपने परिवार से मतलब है, जबकि उनका परिवार पूरा बिहार है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि उन्हें पूरे बिहार की चिंता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। आपको बताते चले कि सीएम नीतीश कुमार नालंदा पहुंचे थे, जहां पर जेडीयू प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने 400 पार का भी दावा किया है कि हम लोग तो पूरा का पूरा काम किए और जो काम नहीं किया है वही अनाप शनाप करता है। तो सारा काम कोई भी है, सब लोग इसको समझें। तो हम लोग तो यही कहने आए हैं कि भाई हम लोग तो रात दिन काम करते हैं और हम लोगों का कुछ है जी। आप जरा बोलिए तो, हम लोगों का कोई है? कुछ लोग जो राज करने की कोशिश करता है, बाल बच्चा परिवार को करता है। हम लोगों का है कोई परिवार का? हम लोगों का देखते हैं ना कि पूरा बिहार एक परिवार, हम आप सबको अपना परिवार मानते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव मनेर के गांधी मैदान पहुंचे हैं, जहां पर सीएम ने चुनावी सभा को संबोधित किया। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस के 5 पीढ़ी ने केवल झूठ बोला है, गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं और तो इतने दिनों तक क्या किया है। वहीं लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी कहा कि 6 चरण के मतदान के बाद में एनडीए आगे चल रही है, इसलिए मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना जो है वो तय है। किसान का सम्मान, जिसके नाते से मैं आपके बीच बात कर रहा हूं। और एक नहीं, दो नहीं, लगातार हमारे अपने मंत्रिमंडल के साथियों को देखिए, माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल के साथियों को देखिए, जो भी मंत्रिमंडल के सदस्य बने हैं। वैसे तो कहते हैं इस देश के अंदर बड़ा दुर्भाग्य है कि आजादी के पहले इस देश से बिहार ने भी अपनी पहचान बनाई थी। देश की आजादी के लिए बड़ा कठिन संघर्ष किया और कठिन संघर्ष करने के बाद एक अलग पहचान बनाई और जो आराध्य हमारे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से पहले अंग्रेज ने हमको जड़ों से काटा है, हमको हमारी जड़ों से जोड़ने नहीं दिया। किसी भी पाठ्यक्रम के अंदर यार इतने कंजूस है। इतना छोटा सा हमारा उज्जैन, जहां मेरी आबादी तो 500 भी नहीं, 2,80,000 वोट में से वोट है 2,80,000। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से एक इतनी छोटी सी आबादी में भी इसे इतना बड़ा सम्मान देने का गौरव अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने दिया है, ताकि मैं आपसे आके बात कर पा रहा हूं। ये जो गौरव देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, केवल कहने के लिए नहीं, करके दिखाने के लिए। और बगहा में एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई है, जबकि दुर्घटना में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बगहा बेतिया मुख्य मार्ग के चौतरवा थाना क्षेत्र के बसवरिया चौक के पास में एक तेज रफ्तार कार जो कि लोरिया की तरफ से आ रही थी, जिसने कोचिंग से पढ़कर आ रही साइकिल पर सवार 2 छात्रा को पीछे से टक्कर मार दी है। कार चालक भागने लगा, तब तक एक बच्चा और महिला भी उसकी चपेट में आ गए। पुलिस ने कार को जब्त करके चालक को गिरफ्तार भी किया है। भागलपुर पुलिस ने रेशमा हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त, आपको बताते चले कि मोहम्मद परवेज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और साथ ही आपको बताते चले कि हबीबपुर थाना क्षेत्र के सदरुद्दीन चक में भी बीते 24 मई को टोटो चालक परवेज ने अपनी पत्नी रेशमा की हत्या कर दी। सिटी डीएसपी राकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी दी है। आपको बताते चले कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच भी लगातार जारी है। सिटी डीएसपी राकेश कुमार ने पीसी की और पीसी करते हुए इस पूरे मामले की जानकारी भी दी है और फिलहाल पुलिस को एक बड़ी सफलता जो है वो हाथ लगी है।
लोगों द्वारा विरोध किया गया था। इसी से ही आकर्षित होकर एक भैंस को मुर्गा रखा हुआ था, सब पत्नी पर सब मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। अब आज की डेट में देख ही रहे हैं कि छोटी छोटी बात को लोग गोली चला दे रहे हैं, कर दे रहे हैं। ये तो 60,000 रुपया का मामला है, दोनों ही बहुत ही जगह है। तो ये कोई अपने आरोप लगाए कि हमारी पत्नी का संबंध किसी और लड़के से था, कि जिस पर हम विरोध किए हैं, तो जिसके वजह से उसने मार उसकी हत्या कर दी है। विरोधाभास है कहीं न कहीं बयान में। अब ये तो जांच की विषय है कि इसकी भी जांच की सत्यापन की जाएगी। खबर आरा से है, जहां पर इलेक्शन ड्यूटी पर जा रहे एक कर्मचारी की मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने भी बताया कि कर्मचारी भभुआ इलेक्शन ड्यूटी पर जा रहे थे और इसी दौरान आरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन से गिर गए और जिनकी उनके मौके पर मौत हो गई है और लोगों ने घटना की सूचना आरा रेल पुलिस को दी है। सूचना के बाद रेल पुलिस मौके पर पहुंची, परिजनों को घटना की सूचना दी गई है। कर रहे थे, कहां से कहां जा रहे थे? सुपौल इनका ड्यूटी था, इलेक्शन ड्यूटी में थे। सुपौल से ड्यूटी करके इनको भभुआ ड्यूटी मिला था, जिसके लिए वो जा रहे थे। जिसके जाने के क्रम में आरा स्टेशन पर गिर पड़े, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर। हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग वहाँ पहुँचे। ये किस पद पे थे? SI जमदार थे। जमादार थे। कोई इनके साथ में था? कोई नहीं था सर। सूचना कैसे आप लोग? हम लोग को कोई इन्फॉर्म किया तो जाके हम लोग देखे, उसके बाद GRT पहुँचा तो मौत हो चुकी थी। मौत हो चुकी। गिद्धौर थाना क्षेत्र के रतनपुर नया गांव बाईपास सड़क पर रेलवे फाटक के समीप बालू लाद के जा रहे का अनियंत्रित ट्रैक्टर वाहन की चपेट में आकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को आनन फानन में स्वजनों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान रतनपुर गांव निवासी नंदलाल यादव के 20 साल के पुत्र सनोज कुमार के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार वे अपने दोस्त के साथ में गुगुलरी बाजार जाने की बात कह रहे थे और घर से निकले हुए थे। और साथ ही आपको बताते चले कि नया गांव रेलवे फाटक को पार करते ही विपरीत दिशा से बालू लाद कर आ रहा नियंत्रित ट्रैक्टर वाहन की चपेट में आ गया। घटना ये मेरे भाई जो सल्लापक बेटा है, ये गुगुलडी मार्ग से जा रहे थे या फिर आ रहे थे, ठीक है। उस दौरान रेलवे फाटक है गेनाडी मोड़ के बीच में उसका एक्सीडेंटल हो गया, जिसके कारण कि उसका पूरा जो लेफ्ट साइड का होता है ना, उसका पूरा मतलब पेट वहाँ पे पूरा चूर हो गया। यानी कोई कारण बस मतलब चक्का चढ़ गया उस पर, पीछे वाला चक्का, जिस कारण की हो गया। तो हम लोग को पता नहीं था कि भाई ये सब घटना हुआ। उसके बाद वहाँ का परिजन ही, वहाँ के लोग और उसको सदर अस्पताल लेके गया। उसके बाद हमें जानकारी दी बहुत देरी के बाद, और सदर अस्पताल में ले जाके इसको वहाँ पे भर्ती करा दिया गया था। और जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे तब तक पेशेंट जो। खबर नवादा से है, जहां पर तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है। मौत की खबर सुनते ही परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक महिला की पहचान एकनार गांव की रहने वाली रामरती देवी के रूप में हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि महिला अपनी बहन के दाह संस्कार में जाने के लिए सड़क किनारे खड़ी थी, तभी तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी है, जिससे महिला की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। जी, इनका वाहन एक्सपायर किए थे गोविंदपुर गांव कमालपुर, उन्हीं का दाह संस्कार के लिए जा रहे थे और गाड़ी का इंतजार में बगल में बैठे थे और उधर से आया 4 व्हीलर गाड़ी और एक लड़का साइकिल से सवार था। वो जो साइकिल को मारा, उड़ करके साइकिल से इनका सर पे लग गया और इनका मौत हो गया है। पे कहाँ पर घटना हुआ? सकरा मोड़ पर। मैं बाइक से आ रहा था जी, पीछे से साइड मिरर से देख रहा था तो 4 व्हीलर दाएं बाएं हो रहा था जी। एकाएक मेरे आके साइड डिक्की में ठोक दिया जी, हम गिरे। उसके बाद पैर में 2-3 पटरियाँ खाया, हम तो गिरे हुए थे, हम तो देख नहीं पाए। उसके बाद जैसे ही देखे गिरे हैं तो वो निकालने के जाने के क्रम में एक आदमी का हाथ में टूट गया है जी, 2 लेडीज का भीतरी छाती में चोट है, एक यहाँ पर कटा हुआ है जी। इसी बीच सबको निकाले, गांव वाले के सहयोग मिला जी। ये घटना उदयपुर जाने के क्रम में जो कोनिया पर उसको कहते हैं, कोनिया पर ही घटना घटी है।
नवादा जिले के आपको बताते चले कि हिसुआ थाना क्षेत्र के मंजवे गांव में करंट की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई है। मौत के बाद में परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक व्यक्ति की पहचान मंजवे गांव निवासी के रूप में की गई है। बताया ये भी जा रहा है कि कृष्णा चौरसिया अपने पान की कोठी में पटवन के लिए जा रहे थे और वहीं पहले से बिजली का तार गिरा हुआ था, तभी विद्युत प्रवाहित तार की चपेट में आ गया, जिससे उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस शव को अपने पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। ये हिसुआ प्रखंड के मंझे ग्राम के घटना है। ये कृष्ण चौरसिया का नाम हुआ। ये पान की खेती पटाने गए थे और पोल टूटा हुआ कारण तार गिरा हुआ था और मोटर चालू करने जा रहे थे, करंट लग गया, उसको डेट कर गए। बिजली विभाग का लापरवाही है। जो कई बार आवेदन भी दे चुके हैं पोल गिरने के लिए और अभी तक पोल नहीं गिरा। पहले से तार गिरा हुआ था। इसी की चपेट में आ गया। छपरा के मशरक प्रखंड के कवलपुरा कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में 20 छात्रा तेज बुखार और दर्द से छटपटाने लगी और आपको बता चले कि वार्डन की सूचना मिलने पर सभी बीमार छात्राओं को एम्बुलेंस से मशरक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और डॉक्टर एसके विद्यार्थी सहित एक दर्जन मेडिकल टीम चिकित्सक भी जुटे और इस इलाज का कर रहे। डॉक्टर चंद्रशेखर ने भी बताया कि सभी छात्रा हीट स्ट्रोक का शिकार हैं, जिसके कारण हाई फीवर सहित बेचैनी है। बिहार के भागलपुर में इन दिनों सरकारी स्कूलों की छात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा। आपको बताते चले कि भागलपुर की रहने वाली सलोनी अपने स्कूल के एक प्रोग्राम में एक गीत गाती हुई अपनी गीत सुनाकर भागलपुर की जनता से शराब छोड़ने की अपील कर रही हैं, जिस गीत को सुनकर लोग सलोनी की आवाज की काफी तारीफ कर रहे हैं। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, रोते रहेंगे बच्चे, पत्नी रहेंगी इंतजार में, दम निकलेगा अर्थी सजेगा, रोएगी प्यारी बहना, होगी बड़ी खराबी, नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी। चास नगर निगम प्रशासन ने चीराचास के राज बिल्डकॉन के बनाए जा रहे 6 अपार्टमेंट को सील कर दिया है, जिससे चीराचास के गोल्डन कोस्टल लग्जरी अपार्टमेंट, शारदा एनक्लेव और साथ ही मां सरस्वती प्लाजा के अलावा कई और अपार्टमेंट भी शामिल है। ये कार्रवाई फ्लैट लेने वाले लोगों के रेरा कोर्ट में मामला दर्ज करने के बाद की गई। इस मौके पर भी निगम के अभियंता अर्दिम डे सह दंडाधिकारी ने भी बताया कि 6 अपार्टमेंट को सील करने का आदेश निर्गत किया गया है। देखिए, इसमें कुछ केसेस हुआ था आपका राज बिल्डकॉन के अगेंस्ट में, तो रेरा कोर्ट में केस चल रहा था। रेरा कोर्ट का जो ऑर्डर है चास नगर निगम को, उसका जो 6 प्रॉपर्टीज है, 6 अपार्टमेंट जो बनाया था, उसको अटैच करके मतलब जो आपका वर्डिक्ट आया है कि आपको उसको सील करना है। बस कारण कुछ क्या हमको लगता है कि आपका जो कुछ पैसा वगैरह या फिर जो बेसिक कम्युनिटीज है वो फुलफिल नहीं है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपका कुछ जो फ्लैट जो परचेजर थे वो लोग केसेस किए थे। हमको लगता है कमिटमेंट वगैरह जो है, कमिटमेंट वो लोग फुलफिल नहीं किया होगा बिल्डर, उसी के अगेंस्ट में आपका जब केस था उसी का रेरा कोर्ट का आपको ऑर्डर आया था कि आपको सील करना है। आज हम लोग आपको गंगा हाइट्स है, माँ दुर्गा अपार्टमेंट है, माँ लक्ष्मी अपार्टमेंट है और माँ तारा अपार्टमेंट है। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के योगिया और बालूघाट से गायब हुई 2 नाबालिग समेत 3 छात्राओं का मथुरा कनेक्शन सामने आया है। आशंका ये भी है कि मथुरा में 3 दिन पहले रेलवे ट्रैक पर बजना पुल के समीप मालगाड़ी से कटकर एक महिला समेत 3 की मौत हुई थी और कहीं ये वो 3 ही तो नहीं है। इसको लेकर भी मुजफ्फरपुर पुलिस एक टीम मथुरा के लिए सोमवार को निकली है। उनके साथ बच्चे के परिजन भी साथ में थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। जांच इसकी चल रही है कि 3 बच्चियां मिसिंग हुई थी और उसमें परिजनों ने शिकायत की थी, तो हमें
मथुरा पुलिस के माध्यम से पता चला था कि वहाँ 3 डेड बॉडी मिली है। कल हमें पता चला, तो उसी की शनाख्त के लिए इंटरोगेशन चल रही है। तो परिजन हमने भेजे हैं मथुरा, उनकी शनाख्त के लिए चल रहा है। अभी चूँकि केस अनुसंधान के अंतर्गत है, तो अभी बहुत कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी, तो हम लोग लगे हुए हैं सारा दिन। उसी दिन से SIT बनाई हुई थी SSP सर द्वारा, SP सिटी सर की सुपरविजन में और हमारे नेतृत्व में SIT चल रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सासाराम लोकसभा क्षेत्र के तिलौथी में जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी उम्मीदवार शिवेश राम को जीत दिलाने का आग्रह लोगों से किया गया। साथ ही ये भी कहा कि मोदी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार करोगे तो जेल में बंद करूंगा, और उसी तरह से अभी 1.5 साल तक NDA सरकार चलनी है, तब तक बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, कोई अपराधी बचना नहीं चाहिए। या तो सम्राट चौधरी को रास्ते से हटाओ या फिर आपके रास्ते से हटना होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। बिहार में 40 की 40 सीट देकर मजबूत सरकार बनानी है। कहा कि शाहाबाद का 4 सीट जीतने के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता कतरा कतरा खून बहा देगा। दो 2014 में आपके आशीर्वाद से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और मोदी जी ने साफ तौर पर कहा कि अब इस देश को सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, मेक इन इंडिया के तहत सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सके। ये भारत बदलता हुआ भारत है। लोग कहते हैं मोदी जी ने क्या दिया, ये हमको बताना चाहिए। हम भाजपा और NDA के वर्कर से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे। आज यदि सम्राट चौधरी यहां खड़ा है, बिहार का उप मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष खड़ा है, तो वो नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से है, किसी दूसरे के आशीर्वाद से नहीं। और बिहार की राजनीति को आप जानते हो साथियों, बिहार में एक तरफ ललटेनिया पार्टी है, लालटेन का युग तो खत्म हो गया ना साथियों, लालटेन का युग है क्या? और अब तो LED बल्ब है, लालटेन का युग खत्म हो गया। और लालू जी का लालटेन सिर्फ अपने परिवार के लिए ही जलता है, किसी दूसरे के लिए नहीं जलता है। तो खबर मधुबनी से है, जहां पर जमीन को लेकर शख्स को जिंदा जलाए जाने का मामला सामने आया। आपको बताते चले कि मोहनदास नाम के शख्स को घर के ही लोगों ने केरोसिन तेल डालकर आग लगा दिया है, जिसके बाद में धू धू कर जलने लगा। आपको बताते चले कि मोहल्ले के लोगों ने मिलकर शख्स को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। हालांकि इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। से हमरा हिस्सा दो दे, हम हिस्सा बेच कर अपना देह में लगा ले, हम रोडे पर भीख मांगत है, तब पर भी नहीं दे। के सब धमकी दैया? हमरा धमकी दे रहा है सोहन दास, किरण देवी, ललन दास, पवन दास आ किशनी देवी, बुझलिए। यह सब प्राणी मिल कर हमरा मारल है। पुलिस अब तक एको बार नहीं आयल रहे, सब प्राणी हमरा घर घेरना। हम की कहलिए, हम कते दिन आन आदमी करब, से तू अपना घरे जा, तोरे घरे हम तोरा कह देब, तोरा तो घर हर रूम एकटा रहल है, ओई रूम में रही हो तो तोरा हम कह देब। तो हाँ, आज से पुलिस अभी तक पुलिस प्रशासन तक नहीं आया। इसमें शामिल है मेरी माँ किरण देवी और किरण देवी का हस्बैंड सोहन दास और पवन दास जो बाहर के दुकान पे बैठ के मजे ले रहा था, और ललन मेरा खंती लेके गेट पे खड़ा था। ये सब मिल के मेरे ये साथ बरसात किया। बरसात करने के बाद जब मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ, आग लगा दिया, तो मैं बाहर भागा। बाहर भागने के बाद जब मैं बाहर आया तो आदमी सब मिला। खबर पटना से है, जहां पर प्रशांत किशोर ने लालू यादव और नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि यहां 2 लोग शासन चलाते रहे हैं, लालू और नीतीश। इनकी राजनीति तो आप जानते ही हैं, इनका पूरा फोकस ये भी है कि समाज को बांटो, सबको गरीब, अनपढ़, मजदूर रखो, सबको समाजवाद, समतुलामूलक बात करके सामाजिक न्याय के नाम पर बेवकूफ बनाकर वोट लेते रहो। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लालू ने जिन वर्गों को आवाज दी है, उनको शिक्षा क्यों नहीं दी। जिसे सवाल नहीं पूछा, ठीक है भाई, आपका दावा है कि आपने अपने राज्य में, अपने शासनकाल में, अपने राजनीति से, अपनी सोच से
समाज में गरीबों को, वंचितों को, सामाजिक तौर पे पिछड़ों को आपने आवाज दी। लेकिन लालू जी ने जिन वर्गों को आवाज दी, उनको शिक्षा क्यों नहीं दी, उनको रोजगार क्यों नहीं दिया, उनको जमीन क्यों नहीं दिया? कभी आपने ये पूछा? वो इसलिए नहीं दिया कि आवाज दे दिया तो जिंदगी भर उनके लिए नारा लगाएगा, झंडा लेकर घूमेगा। पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के फुलवारी शरीफ में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी ने भी, आपको बताते चले कि फुलवारी शरीफ की जनता से मीसा भारती के हक में वोट करने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने लोगों से भी कहा कि पिछले 10 साल के शासनकाल में बीजेपी ने बिहार की जनता के लिए क्या किया। बिहार को ना ही विशेष दर्जा मिला है और ना ही कोई कल कारखाना भी लगाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। पूरे देश में बदलाव की बिहार चल रही है। लोग जुमलेबाजी से, अफवाहबाजी से, तानाशाही से, लोकतंत्र विरोधी जो इन्होंने सरकार चलाई है, इससे पूरे बिहार ही नहीं संपूर्ण देश के आम आवाम, युवा, छात्र, नौजवान, किसान, तमाम लोगों ने संकल्प लिया है कि ऐसे तानाशाही संविधान विरोधी ताकतों को खदेड़ना है और जो संविधान में विश्वास करने वाले हैं, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हैं, नफरत को हटा करके मोहब्बत का पैगाम देने वाले हैं, वैसे ताकत को मजबूत करने का संकल्प किया है। एसआईटी को बड़ी सफलता मिली। एसआईटी ने 5 घंटे के अंदर 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चलें कि चोरों ने मधुबनी में चोर, एक हाइवा, एक 6 चक्का टिपर और साथ ही 8,500 रुपए लूटकर फरार हो गए थे। जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसके बाद एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को धर दबोचा। लूटे गए हाइवा, टिपर को जब्त कर लिया गया है। चौक पर जो सहारगढ़ थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ एक हाईवा और एक टीपर के लूट संबंधित जानकारी थानाध्यक्ष को प्राप्त हुई और तत्काल मुझे इसकी सूचना थानाध्यक्ष अरविंद द्वारा दी गई, थानाध्यक्ष सहारगढ़ द्वारा दी गई मुझे, और उसी के त्वरित कार्रवाई करते। खबर सहरसा से है, जहां पर सोशल मीडिया पर हथियार लहराना एक युवक को महंगा पड़ गया। आपको बताते चलें कि सौर बाजार थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हथियार के साथ में उस युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं यातायात डीएसपी प्रवीण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिन जो है सोशल मीडिया पर हथियार लहराने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद में सत्यापन पर लिया गया, जो कि सही पाया गया। जिसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने हथियार लहराने वाले आरोपी राजीव को मीडिया पे उसको लहरा रहा था, उसको फोटो वायरल हो रहा था और इस सूचना का सत्यापन के लिए सौरबाजार थाना की पुलिस ने इसका सत्यापन किया और साइबर थाना से भी हेल्प दिया गया और इसके आधार पे आज राजीव कुमार पिता हरिमंडल चौंद्रा थाना सौरबाजार इसका पता है, गुप्त सूचना के आधार पर इसको जो है उसके घर से गिरफ्तार किया गया और उस गिरफ्तारी के क्रम में 2 देसी कट्टा और 1 मोबाइल गिरफ्तार के साथ जो है मिला है। इसी संबंध में सौरबाजार थाना कांड संख्या 353-24 धारा 188-9 आर्म्स एक्ट में जो है दर्ज किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते चलें कि हथियार के साथ में लहराना युवक को भारी पड़ गया। दरअसल पुलिस ने हथियार लहराने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। वीडियो वायरल होने पर यह कार्रवाई हुई है। हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है और युवक के पास से देसी कट्टा भी बरामद किया गया और साथ ही मोबाइल भी जब्त किया गया है। और आपको बताते चलें कि पूरा मामला सहरसा से है। तो सीधा आपको लेकर चलते हैं बिहार के आरा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने जनता को भी संबोधित किया। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। अध्यक्ष भाई परमेश्वर सिंह, छोटो सिंह जी, पूर्व सांसद श्रीमती मीना सिंह जी, पूर्व विधायक मुन्नी देवी जी, पूर्व राज्यसभा के सांसद सम्मानित श्री आर के सिन्हा जी,
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे सभी पदाधिकारीगण, बहनों और भाइयों, अरण्य देवी मंदिर और तरारी के सूर्य मंदिर की कृपा भूमि को कोटि कोटि नमन। फिलहाल पुणे में इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can